एसपी साहब के कह दिया था कि भैया तुम अपने माँ से जाके पूछ लो कि मेरी हत्या हो जाए तो तुम क्या चाहोगी, उनको सजा चाहोगी कि पैसा चाहोगी, क्या चाहोगी? न्याय नहीं दिला सकती हूँ। क्या प्रियंका गांधी भी मेरा साथ देंगी? मैं अपने बेटे की न्याय मांगने के लिए ही यहाँ आज अशोक लाट में बैठी हूँ। बांदा के बंगालीपुरा में रहने वाली एक मां ने अपने आंसुओं से एक सवाल लिखा है। पूछ रही हैं रामराज के धुरंधरों से कि महलों दो महलों में बैठकर राज करने वाले बाबू, बताना जरा कि मेरे 13 साल के बेटे ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। सरकार को इस बात पर भी शर्म नहीं आती कि महीनों महीनों से बेचारे बालक की अस्थियां इंसाफ मिलने के इंतजार में है, लेकिन खाकी और खद्दर की जोड़ी ने पूरे परिवार की ऐसी हालत कर दी है कि वो अस्थियों को लेकर कभी दरोगा तो कभी एसपी, कभी आईजी तो कभी मंत्री के चौखट की खाक छान रहे हैं। लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा, बस मिल रही हैं धमकियां। पुलिस के पास दौड़ते दौड़ते चप्पल के साथ तलवे भी घिस गए, लेकिन साहब है कि बस भरोसा ही दिला रहे हैं, इंसाफ नहीं। दरअसल मामला कुछ यूं है कि शहर के बंगालीपुरा निवासी बीजेपी कार्यकर्ता संजय त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधु त्रिपाठी के 13 साल का बेटा अमन 11 अक्टूबर की दोपहर घर से सामान खरीदने के लिए निकला था। पिता संजय त्रिपाठी की माने तो घर से निकलने के कुछ देर बाद उसने अपने एक दोस्त सम्राट की बर्थडे पार्टी में जाने की बात कही थी, जिसके बाद उसका फोन नहीं उठा और 13 तारीख को उसका शव केन नदी से बरामद हुआ। पहले पुलिस इसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर नदी में डूबकर हुई मौत बता रही थी। बाद में लखनऊ से आई एक मेडिकल टीम ने जांच की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फर्जी बता दिया और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई करने को कहा। इस घटना के बाद बांदा पुलिस भी शक के घेरे में आ गई और इस मामले को हमीरपुर जिले की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया। जांच ट्रांसफर होने के बाद भी मामले में कुछ नहीं हुआ। पुलिस अंधेरे में चूहे मार रही है। घर वालों का आरोप है कि स्थानीय बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी और आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी ने मिलकर पुलिस पर इतना दबाव बना दिया कि पुलिस आरोपियों को छोड़ पीड़ित परिवार को ही डरा धमका रही है। हमारा बच्चा अमन त्रिपाठी 11 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे मम्मी उसकी व्रत थी तो फल लेने गया था, लौट कर नहीं आया। काफ़ी फ़ोन करने के बावजूद उसने फ़ोन नहीं उठाया। 12 तारीख को एक अजनबी व्यक्ति के द्वारा फ़ोन प्राप्त होता है और वो चौकी में जमा हो जाता है। उसके बाद हम गुमशुदगी लिखाते हैं, फिर उसी के मोबाइल के कॉल डिटेल से ये सारे आरोपी पकड़े जाते हैं और इन्हीं के द्वारा लाश बरामद होती है, इन्हीं के द्वारा कपड़े बरामद होते हैं और उसके बाद में इनको छोड़ दिया जाता है। फिर हम आईजी साहब से शिकायत करने जाते हैं कि आरोपी क्यों छोड़ दिए गए, तो वो फिर हमको कोतवाली भेजते हैं। कोतवाली में हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है, कहा जाता है कि आपके बच्चे की हत्या इन्होंने कैसे की है, आप कैसे कह रहे हो। हमने कहा ये बताइए आपको लाश और कपड़े किसने बरामद कराए हैं? सम्राट सिंह ने बरामद कराए हैं। इसका बच्चे का जन्मदिन था सम्राट सिंह का और ये जन्मदिन के बहाने ले गया, उसकी निर्मम सुनियोजित ढंग से हत्या कर दी। अब पुलिस इसको लीपापोती करके उसको डूबने का वो दिखा रही है बहाना, जबकि उसकी हत्या हुई। क्या किया है? पुलिस में टोटल लीपापोती की जा रही है और डॉक्टर की संलिप्तता इतनी भयंकर है कि उसकी जब हमने लाश देखी तो भयंकर जली हुई थी वो और भयंकर चोटें थीं और उसके चेहरे को ख़राब करने के लिए कोई केमिकल का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद उसको फेंक दिया गया है। क्या किसी माननीय का भी कोई हाथ आ रहा है? हाँ, हमारे यहाँ के सदर विधायक है प्रकाश द्विवेदी, चूँकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी भी रहा, मेरी पत्नी सभासद भी रही और इस नाते चूँकि वो जो अपराधी हैं उनका जो बाबा है वो आरएसएस में है, तो ये सब दबाव बना करके विधायक जी भी हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि इस मामले को ठंडा कर दो, नौटंकी ना करो और इनसे तुमको न्याय नहीं मिल जाएगा। भाई आप बताइए, मेरे बच्चे की हत्या हुई है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मुझको न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, सरकार से योगी जी से क्या अपेक्षा करते हैं? मैं योगी जी से यह अपेक्षा करता हूँ कि जिस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, पुलिस प्रशासन और ये मेडिकल जो डॉक्टर है, इसकी जो भ्रष्टता दिख रही है, संलिप्तता, इस पर सख्त कार्रवाई की जाए
और सीबीआई जांच कराई जाए, जिससे मुझे पूर्ण रूप से न्याय मिल सके। ये अनशन कब तक चलता रहेगा? ये मेरे बच्चे की अस्थियां रखी हुई हैं, जब तक मुझको न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक मैं अस्थि विसर्जन नहीं करूंगा, चाहे मुझे प्राण क्यों ना निछावर करना पड़े। थानों और अधिकारियों के चक्कर काट काट कर जब पीड़ित परिवार थक गए तो उन्होंने धरने पर बैठने का फैसला किया। मृतक अमन की मां भी बीजेपी कार्यकर्ता है, लेकिन अपनी ही पार्टी के सरकार पर से उनका भरोसा इतना उठ गया है कि अब वो प्रियंका गांधी से मदद की गुहार लगा रही हैं। उसकी हत्या हुई है, लोगों ने की है। सम्राट से ये पूछताछ की जाए कि हत्या कैसे हुई है, किसने करी है, ये मतलब उसके दोस्तों ने की है कि पार्टी में की है, कैसे की है, ये सम्राट ही बता पाएगा जब उससे पूछताछ की जाएगी। और प्रियंका गांधी कहती है कि मैं एक लड़की होके लड़ सकती हूँ, मगर एक माँ होके अपने बेटे का न्याय नहीं दिला सकती हूँ। क्या प्रियंका गांधी भी मेरा साथ देंगी? मैं अपने बेटे की न्याय मांगने के लिए ही यहाँ आज अशोक लाट में बैठी हूँ कि मुझे न्याय मिले। ये आपका धरना चलेगा? अस्थि भी रखी है उसकी? मेरे बेटे की अस्थि रखी है कि विसर्जन भी नहीं हुई है, कि मुझे न्याय मिल जाए तो उसको आत्मा की भी शांति मिले। मगर न्याय देने के लिए ये पुलिस प्रशासन सब मिल गए। डॉक्टर पुलिस क्या कहती है? पुलिस कई बयानों में कहती है कि कहीं डूब के खत्म हुआ है, कहीं ऊपर खत्म हुआ है, कहीं कुछ अटकने से खत्म हुआ है। पुलिस के भी बयान कई प्रकार के हैं, कुछ से समझ नहीं आ रहा है। हालांकि इस घटना के बारे में जब डिप्टी एसपी से सवाल किया गया तो वो नई नवेली दुल्हन की तरह मुंह छिपाते हुए कट लिए और मुंह से बस जवाब निकला, जांच हो रही है। सर प्लीज सर 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 लगातार ऐसी क्या वजह थी कि इन लोगों को अनशन में बैठना पड़ गया और पुलिस इनको न्याय नहीं दिला पा रही है? जांच चल रही है सर। ये क्या वजह है? डेढ़ महीने हो गए और अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। जांच चल रही, जल्दी होगा। कितने दिन में लगभग निष्कर्ष निकल आएगा? अपराधी कब गिरफ्तार होंगे सीओ साहब? इसी को कहते हैं डिटाई। अगर वाकई में जांच सही चल रही है तो फिर सीडीआर के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों को कैसे छोड़ दिया गया? जिस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट फर्जी पाई गई, उस केस में पुलिस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? और जिन लोगों के निशानदेही पर अमन त्रिपाठी की डेड बॉडी और उसके कपड़े बरामद हुए, उन्हें पुलिस ने कैसे छोड़ दिया? अगर हत्या के इतने दिनों बाद भी इंसाफ नहीं मिल रहा, आरोपी नहीं पकड़े जा रहे, तो फिर सरकार किस लिए है? मंत्री किस लिए है? किस लिए है बंगला? किस लिए है अमला? बस मंच पर चढ़कर खुद को पीठ थपथपाने से ही रामराज आ जाएगा। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।